गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में एक पीएचडी स्टूडेंट का एग्जाम लेने गया। उससे रिलेटेड आपको बड़े काम की बात आपके लिए। एक तो मैंने वहाँ पे जो है वहाँ के प्रोफेसर्स एग्जाम के बाद, और वहाँ वाइस चांसलर, और मुझे एक हिमाचल प्रदेश का सीनियर ब्यूरोक्रेट, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ इस कोर्स पे करंट अफेयर्स का। तो दे वर सरप्राइज्ड कि इस तरह का करंट अफेयर्स रोजाना 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के निकालना, उन्होंने ये कहा भी ये मुश्किल बहुत है, आप कैसे करते हो? तो 10-12 घंटे इतनी मेहनत करना तो बहुत मुश्किल काम है, और बच्चे जो है इस तरह की मेहनत नहीं करते, इसीलिए ये जो है बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है कि वो 3-3-4 साल प्रिलिमिनरी नहीं कर पाते। उन्होंने भी बताया ये बात, बड़ा चिंता का विषय है कि हम इस तरह से तैयारी करें। अब आपका 16 जून का हो गया, मुझे पता चला, सुबह मैंने देखा तो 16 जून का आपका प्रिलिमिनरी हो गया, आपको 20 दिन मिल गए। अब 20 दिन को आपने इतनी जुडिशली इसका एफिशिएंटली इस टाइम को इस्तेमाल करना कैसे? आप देखिए इसमें क्या करना, आपने करंट अफेयर जितना है ना, प्रिलिमिनरी और मेन दोनों का कंप्लीट कर दो, ताकि आपका आगे समय बच जाए। नहीं तो आपका 15-20 दिन फिर खराब हो जाएंगे जो करंट अफेयर्स का ना सब्जेक्टिव करोगे। उसमें आप कम से कम 100-150 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हो। वो सबसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। तो मैं आपके समक्ष जो है ये लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो, और इसमें जो है मेरी हर वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि न्यूज़पेपर से क्वेश्चन कैसे निकालने। एक न्यूज से 3 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं। और मैं न्यूज आज आपको एनालिसिस करूंगा, कुछ क्वेश्चन ले आऊँ, और बाकी ये क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन लिख के मैं आपको पीडीएफ पे भेज दूंगा। तो इसलिए निश्चिंत रहें, मैं जो है लेट नाइट आने की वजह से इतने ही क्वेश्चन निकाल पाया। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब ये देखिए आप, हिंदू में न्यूज है, तमिलनाडु स्टार्टअप टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट ऑन फ्राइडे। ये रॉकेट को लॉन्च करेंगे, तमिलनाडु का फर्स्ट ये जो है रॉकेट है। अब इसका नाम पता होना, कहाँ से, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, मैंने क्वेश्चन देखिए, इट इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम ए प्राइवेट लॉन्च पैड एंड इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च। It will be world's first single piece 3D printed engine designed and built indigenously। ये निकालनी है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ये डिफिकल्ट पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, अग्निबाण सॉर्टेड, इसी में से निकाला है मैंने। अभी अग्निकुल कॉस्मोस बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू साइन एग्रीमेंट विद इसरो अंडर इन स्पेस। इन स्पेस मैंने बताया ना, ये इसरो की प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है ये विंडो, इनिशिएटिव टू बिल्ड अग्निबाण। Then it is not a sounding rocket. In 2022, Vikram S was the India's first privately developed rocket. इससे पहले भी किया है, वो 2022 में विक्रम एस नाम था उसका, श्रीहरिकोटा से। ये भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ऐसे निकालने हैं आपने क्रिटिकली क्वेश्चन। अब थर्ड देखिए, अब ये टाइगर ट्राइम्फ, ये भी आप पढ़ेंगे 24, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बाइलेटरल टाइज यूएस और इंडिया के पूछ लेते हैं, किस किस कंट्री के बीच में। इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे, इंडो यूएस, इंडिया जर्मनी, इंडिया यूके, कुछ ही दे देंगे आपको ऑप्शन में। देखते ये पता होना चाहिए, इट इज इंडो यूएस बाइलेटरल ट्राई सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ बीइंग हेल्ड एट विशाखापट्टनम। ये डिजास्टर रिलीफ से है, ह्यूमैनिटेरियन से रिलेटेड है, इसका ये रिलेशन भी पूछ लेते हैं। देन आईएनएस जलाश्वा इज द पार्ट ऑफ टाइगर ट्रैप, ये हमारा है आईएनएस जलाश्वा विशाखापट्टनम में, ये पार्ट है इसका। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये कोई भी नहीं लेगा, ये आपके पास ही होगा सिर्फ इंडिया में, और किसी के पास नहीं है। ये साइंस पेज पे आज देखेंगे, लास्ट में 2 लाइन लिखी हुई है जिम्बाब्वे की। 2.7 मिलियन पीपल इन जिम्बाब्वे आर हंग्री ड्यू टू एल निनो इंड्यूस्ड ड्राउट। सेकंड स्टेटमेंट इज मेज क्रॉप विल्टेड ड्यू टू ड्राउट इन जिम्बाब्वे। देखिए इसमें मेज क्रॉप की विल्टिंग दिखा रही है, ऐसे आप देखते नहीं है, मैंने इमीडिएटली देखा ये पानी की वजह से है या
डिजीज की वजह से, या कौन सी डिजीज आई हुई है। मेरी जब नजर पड़ी ना, मैंने इमीडिएटली इसको क्लिक किया कि इसका रीजन देखें, क्यों सूख गया प्लांट, ये इसका क्वेश्चन बनेगा, बन गया। अब इसमें क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया, देखिए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ऐसे आपने छांटने, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले, ये राइट है मेरा भी। जो है जिम्बाब्वे में हंगर क्यों है 2020 से, क्योंकि वहां पे ड्राउट की वजह से क्रॉप सूख गई, मेज क्रॉप उनकी मेन है, ये भी आपको पता चल गया। ऐसे क्वेश्चन क्या जो है इंडिया में और किसी के पास मिलेंगे आपसे सिवाय? नहीं। अब इसका जो है आपने क्वेश्चन बनाना है, मैं बता देता हूं। WMO जो है, इन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया 2023 को, द होटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। और किस रिपोर्ट में, रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट आएंगी जो कि हम साइड की न्यूज है, छोटी सी है, ये छोड़ देते हैं। ये ट्यूसडे को रिपोर्ट्स इन्होंने दी है WMO में। द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट नाम है इसका। अब आप ढूंढते रह जाएंगे इसको ना, उससे कंफर्म करेंगे, उससे कंफ्यूज करेंगे इसको। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को UNFCC, IPCC इस तरह से देंगे ऑप्शन, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, कितनी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट का क्या नाम है? प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी, द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपसे सिवाय कोई नहीं लेगा इंडिया में। इसमें यह बताया गया है कि हमारी जो है, जो लेबर है, इंडियंस की स्टडी की ना सऊदी अरेबिया, कतर में। और इसमें यह बताया गया कि $26 बिलियन की जो है वो डोमेस्टिक वर्क में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में, उनसे इलीगल प्रॉफिट हुआ है कंपनीज को या गवर्नमेंट को, जो भी है। वो ILO का डायरेक्टर जनरल भी लिखा है, हुंगबो, गिलबर्ट हुंगबो। तो इन्होंने यही इस रिपोर्ट में बताया है। ILO का जो हेडक्वार्टर जेनेवा से रिपोर्ट ये आई है। दे फाउंड दैट फोर्स्ड लेबर जनरेट्स इलीगल प्रॉफिट्स वर्थ 36 बिलियन पर ईयर $। ये तो वर्ल्ड की है, ये 2.6 बिलियन है इंडिया की सिर्फ, जो रिपोर्ट दी है इन्होंने। तो इस तरह के आपके 2-3 स्टेटमेंट इसमें से बना के आप इस पर क्वेश्चन बनाओ दो। अब ये गाम्बिया कंट्री का MP's एडवांस बिल लिफ्टिंग बैन ऑन फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये इंडिया में भी प्रॉब्लम है ये वाली, हमारे यहाँ बैन है ये सोशल प्रॉब्लम है, इसलिए आ जाता है। ये पूछेंगे आपसे ये किस कंट्री में है, ये जो बिल बनने जा रहा है, ये लिफ्ट कर रहे हैं, बैन जो है, बैन हटा रहे हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, उससे बैन हटा रहे हैं। ये वर्ल्ड में जो है बहुत बड़ी जो है मेरे हिसाब से रिपोर्ट है, सोशल प्रॉब्लम है ये। और ये कहाँ पे हो रही है? ये पहले जो है इट वाज इन प्लेस इन 2015 से बैन लगा हुआ था वहां पे गाम्बिया में, लेकिन अब इसको हटाने जा रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं वहां की वुमेन जो हैं, गर्ल्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही है इसके अगेंस्ट। तो ऐसी न्यूज भी आपके पास है इंडिया में, और किसी के पास नहीं है। बंजुल देखो, बंजुल लिखा हुआ ना ऊपर, ये चेक करो नक्शे में, क्या इसकी कैपिटल है या कोई इसका सिटी है इंपॉर्टेंट? गाम्बिया। इसको कंफ्यूज करेंगे आपको, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, गाम्बिया, सोमालिया, वो दे देंगे आपको ऑप्शन में। और आप इसको ठीक कर ही नहीं सकते जब तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा। तो इसमें लिखा है गाम्बिया द फर्स्ट कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री, ये हो जाता है पास तो, इन द वर्ल्ड टू रिवर्स लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। इस तरह से मैं इसको बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ UPSC पेपर सेटर के हिसाब से, मैं जब इस न्यूज को देखता हूँ। लेकिन जनरली जो है 10 लाख बच्चे इसको नहीं पढ़ते। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये न्यूज के जो क्वेश्चन है सिर्फ आपके पास होंगे इंडिया में, 3-4 क्वेश्चन मैं भी फ्रेम करूंगा अब, और आपने भी फ्रेम करने। कैसे करने देखिए। अब सबसे पहले तो क्या है, यहाँ आपको पता होना चाहिए हेनले कहाँ पे, हेनले विलेज। ये एस्ट्रोनॉमी की टूरिज्म है इंडिया की, फर्स्ट इंडियन टूरिज्म है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, वो लद्दाख में हेनले विलेज में। एक तो ये बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या किया जा रहा है, 24 एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो आगे जो है एस्ट्रोनॉमी के टूरिज्म को बूस्ट करें। क्योंकि इंडियाज
फर्स्ट एवर एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म प्रमोशन इन द लद्दाख। ये लद्दाख में पहली टूरिज्म है ये एस्ट्रोनॉमी की, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है ये, इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए आगे, इसमें ये लिखा हुआ है, सिंस ए डार्क स्काई रिजर्व लिमिट्स लाइट पोल्यूशन सिमिलर रिस्ट्रिक्शन केम इनटू आफ्टर हेनले डार्क स्काई रिजर्व। अब ये जो हेनले डार्क स्काई रिजर्व है ये नोटिफाई हुआ था 2022 में दिसंबर में, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, ये आएगा एग्जाम में आपका क्वेश्चन बैंक में, ये मान के चलो आप। HDSR इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर आगे देखिए, डेजिग्नेटिंग एन एरिया एज डार्क स्काई रिजर्व और ए डार्क स्काई पार्क, महाराष्ट्र पंच टाइगर रिजर्व वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। एक क्वेश्चन ये निकल गया, पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आप निकालिए, इसमें से कम से 4-5 मैं भी निकालूंगा और आपको PDF पे भेज दूंगा, आपको PDF चले जाएंगे ग्रुप में सारे ये। तो ये इस तरह के जो है, अब ये आ गया ना इसमें, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं जी एक अखबार काफी है। अब मेरे साथ जुड़ने का ये फायदा है कि यदि आप नहीं पढ़ोगे तो भी मैं क्वेश्चन निकाल के दूंगा आपको सारे इंडियन एक्सप्रेस के। आज एक्सप्लेन पेज पे नहीं है तो मैंने उसको जो है सारा देख लिया, आपका समय उसमें मैं नहीं व्यर्थ करना चाहता। तो यही इंपॉर्टेंट था इसमें आज एक आर्टिकल जिसमें 3-4 क्वेश्चन निकलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप एक चीज का नोट करना, ये जो क्वेश्चन है डिफिकल्ट निकालने आपने। हेनले का ये पता होना अकेला जरूरी नहीं है कि ये एस्ट्रोनॉमी के ऑब्जर्वेटरी है वहां पे लद्दाख में, बाकी सारे भी डाई स्काई रिजर्व, ये वर्ल्ड का फर्स्ट जो है, या सबसे माउंटेन पे जो ना सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन से ऑब्जर्वेटरी है, ये इस तरह के क्वेश्चन जिस तरह से मैंने निकाले हैं, ये आपको मैंने स्किल सिखा दी। अब आपके पास 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो आपने सारे मेरे क्वेश्चन MCQ वो सारे आपने मेन को रिलेट करके याद भी करने हैं, क्योंकि उसमें लिखनी पड़ेंगे आपको मेन में वो, क्योंकि मैंने सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है। और उसमें से 1000 से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जैसे मैं आज रोजाना निकालता हूँ, आज निकाले जैसे हेनले पे निकाला। और दूसरी जो न्यूज है मैंने बताया आपको, उस तरह से क्वेश्चन आप निकालोगे तो शर्तिया जो आपका प्रिलिमिनरी भी हो जाएगा और मेन में जो ना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इमीडिएटली आप जो है इस ग्रुप में रजिस्टर कीजिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आपका जो है आप इंडिया में करंट अफेयर में सबसे आगे रहोगे, दूसरा आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस समय स्ट्रेस में है विद्यार्थी और इधर उधर से मटेरियल के लिए भाग रहे हैं, कभी किसी का पढ़ रहे हैं, कभी कहीं से उठा के पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम पढ़ लें हम। नहीं, ये स्ट्रेटजी हमारी जो है बड़ी हेफाजत स्ट्रेटजी है। हाँ, मैं जैसे निकाल रहा हूँ ना रोजाना 3-3 घंटे पढ़ के, उसमें से हर एक में से जैसे एक न्यूज में से हो सकता है 4 क्वेश्चन निकल जाए, वो स्ट्रेटजी है करंट अफेयर्स को 100% हमें करेक्ट अटेम्प्ट करने की। क्योंकि आपको पता 2023 में कैसा पेपर आया है, हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आप इमीडिएटली जो है आज इसमें रजिस्टर कीजिए, सारा पिछला भी मटेरियल आपको मिलेगा, सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारी न्यूज मिलेंगी, और ये हम कंटिन्यू आपको देते रहेंगे जितना मटेरियल है। थैंक यू वेरी मच।